व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन। हमारी ज़िंदगी की जितनी तकलीफ़ें दूर करे, परदेसियों पर खैर करे, और रही इतनी मुसाफिर गर्मी पे से खैर बचाए। करे। हाँ, और बुरी शोहरतों से बचाए। तो मेरा बेटा भी क्या हुआ है, अल्लाह पाक उसको भी खैर वाफियत से लेके जाए। वो और उसके 4 कुलीग्स गए हुए हैं मिल के। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने घरों में खैर। तो जी बिल्कुल अल्लाह ताला इनको खैरियत से वापस लेके आए, क्योंकि जब बच्चे बाहर होते हैं, चाहे वो तो अपनी मौज मस्ती में होते हैं, लेकिन जो पीछे घर वाले होते हैं उनके लिए परेशानी होती है जब तक वापस नहीं आ जाते। अल्लाह पाक इनको खैरियत से रखे, और जितने कोई बीमार है घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कोई बीमार है, सबको शिफाए कामला दे। इरम आपकी भी बीमार है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरी बेटी भी बीमार है, बस आपको पता है वो ट्रिपलेट के बाद बीमार हुई है, लेकिन बस जब से उसकी आंटी फौत हुई है तो उसके बाद उसने थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने आप को परेशान कर लिया। तो सब उसको समझा रहे हैं, उसके ससुराल वाले सब के, ना ऐसे करो, अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो मौत तो हर इंसान को अपने वक़्त से यानी, बस बंदे का दिल तो जो है वो हिल जाता है एक बार, के एक बंदा अच्छा भला गया और वापस आना नसीब नहीं हुआ। तकलीफ़ तो ज़ाहिर है बहुत होती है। तो बिल्कुल जी, हमें कमेंट आया था कि पहले आप इरम आपी के ख़िलाफ़ थे, अब उनके हक़ में वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे मुझे नहीं इतना पता। तो इरम आपी से ना हमारी कोई ज़ाती लड़ाई थी, ना हमारी अलीवीर से लड़ाई थी। अलीवीर को बहुत बहुत मुबारक, इतने बहन भाइयों को देख के। और उस टाइम ये बात थी कि वो औरत के लिए लड़ रहे थे कि वो हम जो लोग बेसहारा औरतें थी उनके साथ मतलब बहुत गलत किया जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और तो अब इरम आपी को अकेला समझ के बिल्कुल तो लड़ाइयाँ की जा रही हैं। तो अब हम इरम आपी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। अगर इरम आपी अब गलत होती, हम कभी भी साथ ना देते। इरम अब राइट पे है, हक पे है, क्योंकि जब उस वक़्त किसी को जो दिखाया जाता है ना, अगला बंदा वही देखता। आपके घर में कोई नहीं बैठा रहता, दो बंदों की लड़ाई होती, माँ बेटी की लड़ाई हो जाए, बेटे की माँ की लड़ाई हो जाए, जो कोई किसी की बात सुनेगा उसको सच्चा कहेगा। ये तो दूसरे घर की लड़ाई थी जो इरम को बताया जा रहा था, वो कह रही थी। लेकिन चलो, इसलिए हम लोग उसे समझा रहे थे, अब समझ आ गई, अच्छी बात। अलीवीर को भी समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। आज चारों भाइयों को देख के हम लोग खुश हो रहे हैं, तो उसकी माँ कितनी खुश हो रही होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हो रही हूँ कि पिछली दफ़ा भी जब दिलावर भाई आए थे तो इसी तरह खुशियाँ मनाई जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। और 2 दिन के बाद जब असल मकसद सामने आया तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तो बस अल्लाह ताला इस खुशी को इसी तरह कायम व दायम रखे और इसमें कोई और फिर कोई मुफाद ना हो। अब नहीं करता अलीवीर, जितना मतलब हो गया है ना, अब सब जो करने वाले होते हैं ना वो करते हैं। अल्लाह ताला रहम करे। पता है क्या होता है, जब किसी अच्छे इंसान को आप बुरा कहते जाओगे वो बुरा हो जाएगा। अगर किसी बुरे इंसान को भी आप सब अच्छा कहोगे ना, उसको मजबूरी से अच्छा होना पड़ता है। तो पर अल्लाह कुछ ताला लोग ये चीज़ सोचते हैं, अल्लाह कुछ लोग ताला नहीं करेगा इंशाल्लाह सोचते। ताला। पता है क्या, अब चारों भाइयों को देख के कितनी खुशी हुई होगी। सबसे ज्यादा तो उसकी माँ को खुशी हुई होगी, बहन को खुशी हुई होगी कि मेरे 4 बच्चे कैसे बेटे लड़ रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, आज वो सबसे ज्यादा तीनों भाई मतलब दिलावर हुसैन को गले लगा रहे थे, अलीवीर ने जप्फी डाली हुई थी। तो बहुत खुशी हुई थी। ज़ाहिर है हर माँ बाप का दिल करता है हमारी औलाद इकट्ठी रहे, जो भी है। कोई इस चीज़ को सोचे ना सोचे, लेकिन हर वालिदैन का दिल करता है। तो आज तो मैं बहुत अरसे के बाद बाज़ार गई। जैसे कि आपको पता है मैं नहीं जाती हूँ, मेरी टांग में तकलीफ़ होती, लेकिन कुछ मुझे ज़रूरी काम था। अगर वो काम ना होता तो आज मैं अपनी जो मेरी सिस्टर फौत हुई है उनके घर पे होती, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े ही कह रहे थे कि आंटी आप आए, भांजी मेरी भी अकेली है, उसने अम्मी को रखा हुआ है। तो वो भी इतने आज कह रही थी आंटी आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी, सुबह दोनों आंटियों ने आना है, जो हॉस्पिटल में होती हैं और जो पुलिस वाली हैं, तो आप भी आ जाए। मैंने कहा बेटा मुझे मजबूरी आ गई है, मेरी ना बहुत पुराने कस्टमर थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 4 मुझे सूट सिलाई करके दे, मैंने ना इस्लामाबाद भेजने। और वो है भी बुटीक स्टाइल। हाँ, बुटीक स्टाइल हो ना, लेसे वगैरह भी लेके मैंने ही आनी थी। तो मेरी उनके साथ ना बहुत अच्छी बनती। और मसला ये था कि वो जो भाभी है ना, उनकी वालदा इस्लामाबाद में, उनको कैंसर है,
وہ बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामला दे। आमीन। इधर सास बीमार है, उनको भी हार्ट की पहले उनका बाईपास उनकी भी हुआ था, ओपन सर्जरी तो हुई उस दिन थी। भी मेरी बात हुई तो कहते मैं ना हॉस्पिटल में थी तो मुझे बड़ी तकलीफ आई। मैंने कहा ज़ाहिर है उनकी वालदा भी बीमार है, उनकी सास भी बीमार है, और वो दोनों सगी बहनें हैं। खाला के घर भाभी की ना शादी हुई है, और भाभी से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मतलब अपनी भाभीियों वाली बात है। अब तो मैं उनको ना नहीं मना कर सकी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं फिर वहाँ फिर चली जाऊँगी, अगले सही ईद पे तो जाना ही जाना है। तो उनकी वजह से आज मुझे बाज़ार भी जाना पड़ा, क्योंकि लेसी वगैरह मैंने खुद ही लेनी थी। तो आज थक गया, मुझे इतना रश और इतना हब्स और गंदा पानी, मैं तो हैरान परेशान रह गई, ऐसे लगे बेहोश हो जाएंगे। परी भी बेचारी परेशान होगी, परी की मामा भी, मैं भी। बस फिर जल्दी जल्दी लेके जो कुछ भी फिर निकलना था। अब वो भी अकेली नहीं जा सकती थी, और इन्हें उसे समझ भी नहीं आनी थी। उसने कहा मामा क्योंकि वो ये तो लेसे काम। मामा ने लेनी हाँ थी, जी। मुझे इतना नहीं तो मैं आइडिया। ना जब शुरू में इनके मतलब करती थी ना कपड़े स्टिच, तो लेस वगैरह मैं खुद ही लेती थी। इनको मेरा बहुत पसंद था लेस वगैरह कंट्रास्ट लेना, वगैरह। कंट्रास्ट करना, उस चीज़ की डिज़ाइनिंग करना, इन्हें ना मेरा शुरू से बहुत पसंद था। फिर बीच में मैंने छोड़ दी। अभी आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिलाई करती, बस ऐसे ही 100 अपनों के सिलाई कर ली। या मेरी वो जो एक कस्टमर है वो कश्मीरी हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे लोग हैं, और मुझे मेरी उनसे भी बहुत मोहब्बत है, तो उनके भी मैं सिलाई कर, चलो जो भी सिलाई करवाता है पैसे ही दे के जाता है। तो ये होता है कि कुछ लोगों को बंदा इनकार नहीं कर सकता, उनमें से ये लोग हैं जिनको मैं इनकार नहीं कर सकती। और वीवर्स मेरी ज़िंदगी के असूल थे। एक तो मैंने पहले एक सूट सिलाई करके देना है, फिर पसंद आ गया तो सिलाई करना, नहीं पसंद आया तो ना सी मैंने नहीं सिलाई करना। दूसरा, मैंने कभी एडवांस पैसे नहीं लिए थे, जब मैंने सिलाई करना उसके बाद मैंने पैसे लेने हैं। ये मेरी बात बड़ी पसंद थी। और तीसरा ये बात है, मैंने कभी किसी को रोला नहीं था। मैंने जो मतलब टाइम हाँ पे जी, कहा है ना उसी टाइम पे मैंने कपड़ा काम देना। उतना किया जो मैंने किसी को जिम्मेदारी से दे दिया है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जिस तरह कारीगर तंग करते हैं, अगला बंदा परेशान होता है कपड़े देख के। जैसे कि पिछले दिनों में फैसलाबाद में खबर सुनी थी कि दर्जी ने कपड़े लेके और खुद कार पे बैठ गया पैसे भी एडवांस पकड़ लिए उसने थे। तो लोगों के बेचारों ने ईद खराब की। अब ये कि तूने बात थी कि नेक काम में बैठा हुआ था, नहीं तो इसको फैंटी लग फैंटी जानी बढ़नी थी। थी इसको। ऐसे हुआ था मेरे साथ भी। मेरा ना बेटा बहुत छोटा था, ये जो बड़ा मेरा बेटा है ना, तो इसका मैंने ना ब्लैक सूट लिया, बहुत ही खूबसूरत, और रेड कलर की कढ़ाई हाँ। करवाई। तो नहीं मैंने नहीं, उसके ऊपर ना वो उस वक्त चला था लेस, फीता चलता था हाँ। वो। तो वो तो दर्जी हमारा फोत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, फिर उसकी बेचारा बात ना जवान ही कर। था नहीं। तो उसने ना ऐसा किया, मुझे रोज़ फ़ोन पे बात हो रही, मैंने कहा उसका नाम था मुख्तार। मैंने कहा मुख्तार भैया हमने सूट सी दिया। हाँ जी बाजी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। जब हम गए चांद रात को लेने के लिए गए, गैब, वो गैब कहते, मैं और मेरे ना मियाँ गए दोनों, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे दोनों के। मैंने कहा दर्जी, कहते वो दर्जी तो चला गया, अपने गांव पहुंच गया। मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब इसके पापा भी परेशान हो गए। फिर हमने जल्दी जल्दी, एक तो हमारे मोहल्ले में औरत कपड़े सेल करती थी, पैंट शर्टें बहुत खूबसूरत, वो हमने ख़रीदी। एक इसके पापा ले, मतलब फिर उसी वक्त 3 इसके सूट बनाने पड़े। मैंने कहा मेरा बच्चा रातों बेचारा रात। था, हाँ मैंने कहा मेरा बच्चा तो बेचारा रह जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस ये है कि दर्जी ऐसे वो भी एहतिकाम पे बैठ गया, नहीं तो पैंटी लग जानी थी उसकी। तो ये भी चला गया। जब आया फिर मैंने और मेरे मियाँ ने बहुत बुरा बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए। एक और दर्जी ने इसके पापा के साथ ये किया था, और एक दर्जी ने आज से 4 साल पहले इसके साथ फिर ऐसा किया था। इसके साथ ऐसा फिर क्या, ये तो ये कि ये 3-4 सूट बना लेता है। तो ये होता है कि चलो ये ना सही, वो सही, वो ना सही। और एक दर्जी तो हमारे मोहल्ले का, वो भी मेरा भाई बना हुआ है, और उसने तो मेरा भाई जो कटिंग मास्टर, उससे पूरे काम करवाए। और पापा का सूट ना सिलाई किया। मुझे थोड़ा सा खर्चा प्लस करके तो मैंने भाई वजीर का ना सूट सीना, मेरे भाई बेचारे ने उसको काफ़ी हेल्प की, और सुबह वजीर भाई का फिर सूट ना मिला। फिर मेरा भाई जाके बोला, कहता तुझे शर्म हया है कि तूने मेरे से काम भी इतना करवा लिया और मेरे भाईजान का सूट नहीं तूने सिया। ये ज़िंदगी के वाक़े आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे बंदे को ज़िंदगी में याद आते रहते हैं। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने सुबह की वीडियो में कमीज़ की कटिंग लगाई है, वो देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।